नारद जी ने ब्रह्मा जी से सृष्टि क्रम पूछा था कि भगवान ये सृष्टि कैसे बनती है। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भी बताया कि परीक्षित यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से किया था। तो परीक्षित ने पूछा कि हमारे पूर्वज वो विदुर मैत्रेय मुनि से कैसे मिले, कहाँ मिले। तो यहाँ पर एक महाभारत का प्रसंग सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। बहुत सुंदर ये प्रसंग है। अहंकार कुबुद्धि व्यक्ति को नाश की ओर लेकर के जाती है, यहाँ पर बताया गया। और परमात्मा कितने कृपालु हैं, परमात्मा की कृपालुता और उन कौरवों की दुर्बुद्धि का यहाँ पर वर्णन है। हम लोग सुने समझें। यदा तु राजा सुस्तान साधुन पुष्णन धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुस्तान विबंधुन प्रवीक्ष लाक्षा भवने तदा। उन कौरवों ने जिनके मुखिया वो धृतराष्ट्र थे, उन कौरवों ने पांडवों पर तमाम तरह के अत्याचार किए। उनको लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, उनको अधर्म पूर्वक जुआ में हराने का प्रयास किया गया, और यहाँ तक कि उस द्रौपदी के वस्त्रों का हरण करने तक का भी प्रयास किया गया। निर्वस्त्र द्रौपदी को करने का प्रयास तक किया गया, और फिर पांडवों को वनवास तक भेजा गया। पांडव वनवास से लौट करके आए और अपना हिस्सा मांगा है, और उस हिस्से को मांगने के लिए भगवान को वहां भेजा है, दूत बना करके भेजा है कि आप हमारी तरफ से बात करके आओ। भगवान कौरवों के यहां भगवान पहुंचे हैं। दुर्योधन को पता चला कि कृष्ण हमारे यहां आने वाले हैं, तो उसने बहुत स्वागत सत्कार किया कि शायद हमारे स्वागत सत्कार से कृष्ण पांडवों को छोड़कर के हमारे पक्ष में हो जाए। व्यक्ति सुविधा भोगी होता है, व्यक्ति जहां सुविधा देखता है उसी की ओर हो जाता है, लेकिन परमात्मा सुविधा नहीं देखते हैं, परमात्मा तो भाव देखते हैं। बहुत महाभारत में उसका बहुत विस्तार वर्णन है। भगवान चले हैं, पता चला दुर्योधन को कि कृष्ण आ रहे हैं संधि प्रस्ताव लेकर के, तो उसने बहुत दूर से ही पूरी व्यवस्था कृष्ण के, आजकल जिसको कहते हैं ना कि रेड कारपेट बिछा दिया उसने भगवान कृष्ण के लिए। बहुत पुष्प वर्षा हो रही है, जगह जगह जलपान हो रहा है, आरती उतारी जा रही है कि शायद कृष्ण पांडवों को छोड़ करके हमारे पक्ष में आ जाए। भगवान समझ रहे हैं कि कितनी चतुरता ये कर रहा है, कितना खराब है, अंदर से बुरा है, लेकिन बाहर कितना मेरा स्वागत सत्कार कर रहा है, मानो मैं इसके लिए सब कुछ हूँ। लेकिन भगवान तो अंतर मन जानने वाले हैं ना। दुर्योधन की सभा में पहुंचे हैं, और दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 भोग लगा करके रखे। भगवान ने उन 56 भोगों को छोड़ा, और भगवान पहुंचे हैं कहां पर? विदुर जी के। भगवान 56 भोग खा करके आए, तो फिर दुर्योधन ने वहां पर व्यंग भगवान को किया, ताना मारा कि द्वारिकाधीश, मैंने तो आपके लिए 56 भोग तैयार किए थे, पर आपको तो छिलके ही पसंद थे, आप छिलके खाने चले गए, केलों के छिलके खाने चले गए, मेरा 56 भोग आपने छोड़ दिया। तो भगवान ने हंसते हुए कहा था, दुर्योधन, कोई किसी के यहाँ 3 बजे से भोजन करता है, कोई किसी के यहाँ 3 बजे से जाता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। किसी का बहुत अच्छा भाव है, भोजन किया हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति कहता है महाराज कुछ खा लो, खाना पड़ता है भाव से। हम लोगों के साथ ही बहुत बार ऐसा होता है, किसी ने आमंत्रण दिया, हम भूल गए कि उसके यहाँ भोजन करना है, भोजन कर लिया, फिर उसका फोन आता है, महाराज जी मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप आए नहीं। कहा जाता है तो भैया हम तो भूल गए थे। नहीं महाराज, हमने बिना आपके भोजन नहीं करना, आपको आना ही पड़ेगा, भले एक रोटी खाओ, लेकिन आपको हमारे आना, तो जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका भाव प्रेम है। या तो प्रेम की वजह से कोई किसी के यहाँ भोजन करता है, भाव से भोजन करता है, या फिर अभाव में भोजन करता है, हमारे पास नहीं है, और फिर किसी ने झूठे ही कह दिया कि आके भोजन करो, तो भैया लाओ भोजन दो। और तीसरा होता है प्रभाव से,
या तो कोई भाव से भोजन करता है, या कोई अभाव से भोजन करता है, या कोई प्रभाव से भोजन करता है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है और उसने कहा कि आओ बैठ करके भोजन करो। आपने अपने अभी अभी भोजन किया है, लेकिन आप उसके साथ बैठ जाते कि कहीं नाराज ना हो जाए, इसके साथ हम भोजन कर लेंगे तो ठीक ठाक रहेगा, संबंध अच्छे बने रहेंगे। तो भगवान ने कहा दुर्योधन, इन तीनों में से न तुम्हारे पास भाव है, तुम तो अभिमानी व्यक्ति हो, तुम्हारे अंदर तो भाव है नहीं कि मैं भगवान हूं तो भगवान को बुलाया जाए, भाव तुम्हारे अंदर है नहीं, और अभाव मेरे पास नहीं है। मैं तो द्वारिकाधीश हूं, परमात्मा हूं, मुझे क्या अभाव है। भाव तुम्हारे पास नहीं है, अभाव मेरे पास नहीं है, और प्रभाव मुझसे बड़ा तुम्हारा हो नहीं सकता है। प्रभाव भी मेरे सामने तुम्हारा कुछ नहीं। किसी और के लिए तुम राजा होगे और किसी के लिए तुम राजकुमार होगे, लेकिन मेरे लिए तो तुम एक साधारण जीवात्मा हो, और कुछ इससे बढ़ करके कुछ भी नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ क्या भोजन करूं। और भगवान ने दुर्योधन के 56 भोगों को छोड़ा है। भगवान कहाँ पहुंचे भोजन करने के लिए? विदुर जी के यहाँ। विदुर जी नहीं थे, विदुरानी थी। और जो ही विदुरानी ने देखा कि भगवान आए हैं, होशो हवास खो बैठी। कहाँ बैठाना, क्या बैठाना, क्या खिलाना, सब कुछ भूल गई। केला खिलाने के लिए बैठी तो केला का गूदा तो बाहर फेंक दिया, छिलके ही पकड़ा दिए, और भूल गई, ये भी नहीं ध्यान रहा कि मैं खिला क्या रही हूं। सब कुछ आप कल्पना कर सकते हो कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जब आपके यहाँ आता है तो व्यक्ति उथल पुथल हो जाता है, और साक्षात भगवान उस विदुरानी के घर आए हों तो क्या स्थिति होगी उसकी। विदुरानी भूल गई कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कर्तुम अकुर्तुम उनसे बिल्कुल परे हो गई। जो भी सामने आ रहा करती चली जा रही, और सब कुछ उल्टा हो रहा है। खाने के लिए और कुछ भी रखा था, फल रखे थे, केला छीला और छिलके भगवान को पकड़ा दिए, और भगवान ने उस छिलकों को भी खाया। कहीं पर वर्णन मिलता है भगवान ने पत्ते खाए, साग खाया भगवान।